बैकग्राउंड की। चलो ईयर 1, तो अब आपको यहाँ जो डेटा दिया है क्या है, बोला दिया स्टडी, ओके, तो स्टूडेंट्स दिए हैं, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर स्टडी इन 4 डिफरेंट ईयर, 11, 12, 13, 14, ठीक। तो ये इन टिल तक का डेटा दिया है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा पर्टिकुलर मेंशन नहीं है, तो इन सब में आपका क्या लगेगा, क्यूमुलेटिव लगेगा क्या, ठीक है, देख लेंगे। अब आगे क्या है, परसेंटेज नंबर ऑफ बॉयज हु कंप्लीटेड दियर स्टडी, ये बीटेक एमटेक हो गया, और ये जो बीटेक में कंप्लीट करते हैं, मतलब हमारे पास दो दो चार वेरिएशंस यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आईबीपीएस पीओ में भी कंफ्यूज कर रहा था, इस तरह का जो टाइप था आपका, ठीक। तो सबसे पहली चीज, अगर हम इसे एक्चुअल डेटा, ये तो हमारा क्यूमुलेटिव है टिल 2012, तो ये 300 है, तो ये इसमें 11 12 दोनों का मेंशन है, तो 12 500 माइनस 300 ये 200 हो जाएगा, ठीक। फिर ये 700 में से 500 गया, ये आपका 250 होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 7 5 12 550, ठीक। तो अब आपने ये डेटा यहाँ पर लिखा, बट अब ये परसेंटेज जो 60% दिया, ये क्यूमुलेटिव के रेस्पेक्ट में दिया है ना, तो 300 का 60%, पहला वाला तो सिर्फ 2011 का ही है, तो 300 का 60%, ये तो 180 हो गया, ठीक। अब ये 500 का 70%, 350 हुआ, बट ये क्यूमुलेटिव डेटा है। एक्चुअल डेटा की जब बात करोगे तो ये 180, ये इसमें से गया 15 में से 8 गया 7, एक्चुअल डेटा 170, तो बॉयज आ जाएंगे, टोटल में से बॉयज माइनस करोगे, यू विल गेट द गर्ल्स। बीटेक का पता है, तो ये क्यूमुलेटिव है, यहाँ माइनस करके एग्जैक्ट बीटेक का निकालोगे, और फिर टोटल में से बीटेक माइनस करोगे, यू विल गेट एमटेक डेटा, ठीक। तो समझ रहे हो कि इस क्वेश्चन का पॉइंट क्या है। तो अप्रोच में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही बनता है कि क्वेश्चन की अप्रोच, 4 तरह की चीजें दी हैं, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई बीटेक एमटेक का टोटल डेटा है, और बीटेक एमटेक में भी अपने पास हमें बॉयज एंड गर्ल्स को निकालना है। इज इट क्लियर और नॉट, समझ रहे हो, ठीक है। परसेंटेज को कैसे डील किया, 300, सारे क्यूमुलेटिव के रेस्पेक्ट में परसेंटेज है, दैट मीन्स उनको उसी हालात में निकाल के बाद में क्यूमुलेटिव कर दो, ठीक है, तो ताकि आपको दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन में। क्लियर, गुड मॉर्निंग, आ जाओ, जल्दी उठ गए तुम लोग आज, है भाई, मैं तो आज 6 बजे उठ गई थी, ठीक। बहुत अपने आप में बहुत प्राउड सा फील हो रहा है कि यार बढ़िया लग रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन चलेंगे, ये तो अप्रोच थी जो मैंने बताई, ठीक। अब फटाफट इसे सॉल्व करो, चलो जल्दी से इसके सारे सॉल्यूशंस निकालो, तो वैल्यूज को लिखते जाएंगे, ठीक। एक्चुअल डेटा इधर लिख दे, ठीक, ये बीटेक प्लस एमटेक, तो मतलब बी प्लस एम दोनों का दे रखा है, तो ये 300, ठीक है, ये 5 में से 3 गया 200, इससे नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर ये दूसरे पेज पे शो नहीं करेगा, एपिक पेन से लिखते हैं। एक्चुअल डेटा 300, 200, 250, और ये 7 5 12, 12 में से 7 गया, 10 में से 5 गया 5, तो ये हो गया 450, ठीक, 450 आएगा ना। ये यहाँ पर अगर क्यूमुलेटिव की बात करें तो कितना दिख रहा है, ये हमारा 18, 180, 5 7 35, ये हो गया 75%। अब 750 का 68% निकालना है, या फिर 75% ऑफ 680 निकाल दो, ये भी तो सेम बात है। 3/4, 4 एकम 4 7 28, तो 17 3 51, ये 510, ये 12 8 96, और 12 5 60, तो ये हो गया 696, ठीक। अब ये भी हमारा क्यूमुलेटिव है, तो ये तो एग्जैक्ट डेटा, तो एग्जैक्ट डेटा ये आपका हो गया एक्चुअल डेटा। अब यहाँ एक्चुअल डेटा बॉयज का अगर हम निकाले तो क्या होगा, ये तो 180 रहना है, ये 15 में से 8 गया 7, ये 170 हो गया, ये 11 में से 5 गया, कितना बचेगा बताओ, 6, तो ये हो गया 160। फिर यहाँ पर 696 में 5 1 0 माइनस करोगे 6, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 5 गया 186, तो ये आपके बॉयज का एक्चुअल डेटा आ गया, ठीक। अब एक्चुअल डेटा बीटेक प्लस एमटेक में से बॉयज का डेटा माइनस करेंगे, देन वी विल गेट गर्ल्स डेटा, ठीक। तो अब इसको हटा दें, इसका कोई रोल तो है नहीं, क्योंकि ये तो हमें इस फॉर्मेट में फ्रेम करना था, तो हमने लिखा था, क्यों, क्योंकि हमें ये परसेंटेज भी उसी फॉर्मेट में क्यूमुलेटिव दिए गए थे, ठीक। अब अगर अलग से बोलता है ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, तब हम परसेंटेज में भी प्लस माइनस कर लेते, बट यहाँ पर ये इसके रेस्पेक्ट में दिया गया है, इस वजह से हमने पहले परसेंटेज निकाला है, फिर उसके बाद इसे सॉल्व किया है। सो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये हो गया, तो अब मैं यहाँ पर एक्चुअल डेटा गर्ल्स का लिख लूं, क्योंकि उधर जगह नहीं है, तो हमें यही मैनेज करना है। 300 में से 180 गया, गर्ल्स कितनी आ जाएंगी आपकी, 120,
200 में से 170 गया 30, ये 15 में से 6 गया 90, और लास्ट वन इज 450 में से गया 186, तो 10 में से 6 गया 4, 14 में से 8 गया 6, ये हो गया आपका 264 गर्ल्स। ठीक, अब ये तो हमारा क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कंप्लीटेड देयर स्टडी इन बीटेक, तो ये तो हमारा क्यूमुलेटिव डेटा है, तो बीटेक का डेटा एग्जैक्ट क्या होगा 120, 220 में से 120 गया कितना बचा 100, 350 में से 220 गया ये हमारा हो गया 130, 170 नहीं 130, फिर 550 में से 350 गया ये हो गया हमारा 200, राइट। सो ये सारे डेटा अपने कंफर्म हो गए। ओके, ना अब इसके बाद अगर हम यहाँ ध्यान दें क्या किया, ये तो बीटेक का डेटा था, तो एक्चुअल डेटा टोटल बीटेक एमटेक का ये था, अगर मैं बीटेक माइनस करूं देन वी विल गेट एमटेक, तो एमटेक यहाँ लिख लो 300 में से 120 गया 180 एमटेक का डेटा, 500 में से 220 गया कितना बचेगा, सॉरी सॉरी 200 में से, इसमें से एक्चुअल डेटा ये ना, तो 200 में से 220 तो माइनस नहीं, सॉरी 100 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100, फिर 250 ये रहा और 130 ये रहा, तो 5 में से 3 गया 2, 120, 450 में से 200 गया 250, तो ये मेरा पूरा डेटा निकल के आया क्यूमुलेटिव से परे। ठीक, अभी एक डीआई हम करेंगे और, राइट, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये मैंने इसलिए इतना डिटेल में समझाया है क्योंकि क्यूमुलेटिव में डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, अगर नॉर्मल डेटा दिया देन दिस इज वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट, बट अगर सब वेरिएशंस दिए हैं, मतलब बीटेक एमटेक भी है, परसेंटेज भी है, तो कैसे एक्चुअल डेटा से जाएंगे, दैट मीन्स हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है फाइनल वो एक्चुअल डेटा पर करनी है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन करिए, क्या है, इजी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कंप्लीटेड बीटेक इन 2015, तो 2015 की अगर मैं बीटेक की बात करूं 50% मोर दैट इज 150%, डायरेक्टली वी कैन राइट दिस 3/2, the sum of the number of boys who completed their study in 11 and 12, तो 11 and 12 के बॉयज कितने हैं भाई अपने पास 180 और 170, तो सम कितना हुआ 180 प्लस 170, लिख दे रही हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, 8 7 15 ये 350, तो 3/2 गुड़े 350 क्या आ जाएगा, ये आपका दो एकम दो, दो सत्ते 14, 3 बचे 15, 3 सत्ते 21 22, 3 एकम 3 तो 5, 525, तो हु कंप्लीटेड बीटेक इन 2015, टोटल स्टूडेंट्स आर 525, राइट। नेक्स्ट इसे करो, सारी डीआई आज आपकी जो है वो रुद्रा डीआई, ये आपकी पीडीएफ बंडल से मैंने ली है एक डीआई, ठीक है, और ये बाकी इसके बाद की जो डीआई है वो सारी रुद्रा डीआई बुक की, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, 52 नंबर, 56 नंबर, 67 68 सेट नंबर। पेपर अभी आ रहा है आपका, बुक पहले ही बन गई थी जून में, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि काफी हद तक हम चीजें वो कवर करने की कोशिश करते हैं जो आपका इस साल एक्सपेक्टेड हो। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कंप्लीटेड एमटेक इन 12 एंड 14, तो एमटेक की अगर हम बात करें 12 एंड 14 दैट इज 100 एंड 250, तो 100 और 250 आपका कितना हो जाएगा भाई, डिफरेंस पूछा है क्या, फाइंड द रेशियो बिटवीन द, ओके डिफरेंस पूछा है, तो 2012 और 14 का डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो 250 और 100 नहीं तो ऐड करते तो 350 होता है, 150, ठीक, ये आ गया। तो इससे क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन इसका रेशियो 150 का किससे, द सम ऑफ द गर्ल्स हु कंप्लीटेड देयर स्टडी इन 11 एंड 12, तो ये कितनी है आपकी, गर्ल्स की बात करी जाए तो गर्ल्स ये रही, तो 120 और 30 ये हो गई 150, so the ratio is 1:1, first one is correct। करिए, क्या बात है भाई, आज को लग रहा है तुम लोग भी सब रात्रि चर हो क्या, सुबह सुबह आज कोई दिख नहीं रहा क्लास में। हम्म, भाई रिकॉर्डेड करना तो मेरे को एक बार मैसेज करके बता देना कि तुम लोग ने कर लिया, तसल्ली मिल जाएगी।
क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत सर्च करके मैंने बेस्ट से बेस्ट आपके लिए रखे हैं। नंबर ऑफ बॉयज हु कंप्लीटेड बीटेक इन 2014, तो जो बॉयज हैं 2014 में अपना बीटेक कंप्लीट करते हैं, इस 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट। तो बॉयज की बात करें 2015 50% है, इसके आधे हैं टोटल स्टूडेंट हु कंप्लीटेड बीटेक इन सेम ईयर। तो टोटल स्टूडेंट जो बीटेक कंप्लीट करते हैं 2014 में, वो कितने हैं आपके पास यहाँ पर, बता 200। ठीक, 200 ही तो दिख रहा है टोटल स्टूडेंट ऑफ बीटेक। ये रहा बीटेक का डेटा और ये 200 दिख रहा है कि 2014 का एग्जैक्ट डेटा, तो ये आ गया आपके पास 100 आ गया। ठीक है, समझ गया। फिर उसके बाद एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु कंप्लीटेड एमटेक इन सेम ईयर। तो गर्ल्स की बात करें एमटेक वाली इन सेम ईयर मतलब 2014, 30% ऑफ स्टूडेंट एमटेक इन दैट ईयर, तो ये थे 250। तो ये आ गया आपका कितना, 25 या 75, राइट। अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज हु कंप्लीटेड एमटेक इन 2014। तो इसका एमटेक 2014, तो इसका 30% नहीं, इसका 70% सीधे निकालो, तो 25 सत्ते 175। तो बॉयज एमटेक वाले इतने आ गए। ठीक, इससे किसका डिफरेंस, गर्ल्स कंप्लीटेड बीटेक इन सेम ईयर, तो हमने यहाँ बीटेक वाले 50% थे अगर बॉयज, तो बीटेक वाली गर्ल्स भी 50% होंगी, मतलब यहाँ गर्ल्स भी आपकी आधी आधी बढ़ गई क्योंकि टोटल 200 था, तो ये 100 आ गई। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 175 और 100 का आपको दिख रहा है 75। तो लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है कि एक का गर्ल्स देख के दूसरे का बॉयज पूछ ले रहा है, एक का बॉयज देख के दूसरे का गर्ल्स पूछ ले रहा है। ठीक, तो पैनिक हो जाता है इंसान एग्जाम टाइम में, तो इसीलिए इस लैंग्वेज को थोड़ा यूज टू करिए। Find the average of the boys who completed their study in 11 and 13। तो 11 and 13 में अगर हम बॉयज की बात करें तो कितने हैं, 180 और 160। एंड गर्ल्स कंप्लीटेड दियर स्टडीज इन 12 और 13। तो गर्ल्स की बात करें 12 और 13, तो ये है 30 और 90, तो 9 3 12 और ये 8 6 14, ये 340 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इन दोनों का एवरेज चाहिए, तो 4 2 6, 3 और 1 4, और दो क्वांटिटीज 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 230। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। ये आसान है। Difference between the number of girls who completed study in 2012 and 11। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें 12 और 11 की, 12 और 11 की इज व्हाट परसेंट। तो 12 और 11 की गर्ल्स की बात करी जाए तो 120 और 30 का डिफरेंस कितने होगा, 90। ये बोला इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट कंप्लीटेड मैच इन एमटेक होगा। ठीक है, ये एमटेक इन 2012। तो 2012 की बात करें, एमटेक वाले कितने हैं 100, तो ये आपका 90% है। परहेज करें क्योंकि 100 का 100 करोगे दैट इज 90%। ठीक, तो इस डीआई की अगर हम बात करें, इसमें डेटा निकालना काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, Ma'am, please upload this level questions in PDF bundle course, Rupak. This is the accurate level of IBPS PO. Actually, Rupak, I'm searching this content from Guidely also and taking the classes on YouTube, right? So this is my efforts. Like I'm putting like you will get the exact exam level content. तो आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप लोग को टाइम सेव में अच्छा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, और इसके ये जो भी है आपका रिलेटेड डेटा, ये आपका रुद्रा डीआई बुक का है। ठीक है, अब ये वाली डीआई भी आपका रुद्रा डीआई की आई थिंक सेट नंबर 67 या 68 है, क्यूमुलेटिव डीआई वाला पोर्शन है, मतलब बहुत सही डीआई है, करिए इसे। अभी देखो यही ऐसे ही करके तो एग्जाम में भी आपका पूछ रहा है। इसके बाद एक डीआई है बिल्कुल जैसे ये देखो, फर्स्ट डीआई और थर्ड डीआई आपकी ऐसी हैं जो आपके आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में जो सेम लेवल आया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को बस कर लेना, जितने भी स्टूडेंट देखें, भले ही कैसे करो आपकी मर्जी।
एंड आई विल प्रोवाइड यू द PDF ऑफ दिस सेशन ऑन टेलीग्राम बैंकिंग। पर याद दिला दे, तुरंत याद दिला देते हो तो दिक्कत नहीं होती, बाद में खो जाती थी, सेव नहीं करती ना, मेरी आदत है। पीछे भजन चल रहा है स्कूल में। तो आपके पास नोट है m माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, x प्लस जेड इज इक्वल टू 60, z माइनस m इज इक्वल टू 15, राइट। आपको डेटा दिया है, क्यूमुलेटिव डेटा है अप्रैल टिल मई टिल जून टिल जुलाई, राइट। तो आप यहाँ से एग्जैक्ट अप्रैल मई जून जुलाई का टोटल वॉचेस का डेटा निकाल सकते हो कि नहीं। एंड द टोटल वॉचेस इज इक्वल टू गिवन एनालॉग वॉचेस एंड डिजिटल वॉचेस, इनका सम दिया हुआ है सोल्ड इन दैट मंथ। ठीक है, अभी और वेरिएशन वाला करेंगे, उसमें और मजा आने वाला है। ये क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड। तो ये आपका वेरिएबल फॉर्मेट में दिया हुआ है और आपको ये नोट दिया है। तो दैट मीन्स हम इस नोट को यूज करके तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल है, तो कहीं ना कहीं z, m और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि बहुत आसान है। उसको करने के बाद यहाँ वैल्यूज रख के परसेंटेज निकाल के अपना आगे का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेंगे। ये बात समझ में आती? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, समझ गए इस पॉइंट को? बताएं। चलो चलो वैल्यूज को निकालते हैं, पहले तो नोट को यूज कर लो। तो नोट को यूज करने के बाद वैल्यूज क्या निकल के आती हैं उसे देखो। तो z माइनस एम इज इक्वल टू 15 है, तो यहां से x और z है, तो x को m के फॉर्मेट में लिखो m माइनस 5, और यहाँ से z को m के फॉर्मेट में लिखो 15 प्लस m, राइट। तो यहाँ पर जब x की जगह रखा है m माइनस 5, दोनों को सेम वेरिएबल में ले है, राइट। इक्वेशन से नहीं करना तो सिंपल वैल्यू रिप्लेसमेंट कर लिया करो, ठीक है। जो बैकग्राउंड से रहते हैं नॉन मैथमेटिकल, उनके लिए मैं बता रही हूँ। 10 तो ये हो गया आपका 50, तो m की वैल्यू आ गई 25, m की वैल्यू 25, तो 25 प्लस 15, z की वैल्यू 40 और x की वैल्यू 25 में से 5 गया 20, तो ये m z x की वैल्यू तो आपके पास आ गई। बस यहाँ रखोगे, अपना काम हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, ये रहा आपका। तो पहले क्या करें, टेबल बना लें। कोई इतना बड़ा काम तो है नहीं टेबल का, फटाफट कर लोगे, क्योंकि 4 वेरिएशंस दिए हैं, जैसे एग्जाम में आता है बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर फटाफट बना लेते हैं, ये काम भी कर लेते हैं। अप्रैल में क्वेश्चंस को ध्यान से करना, लैंग्वेज पढ़ के, ठीक है। जून और जुलाई। और आज पेड में आपकी सेवियर में मैं DI करवाऊंगी, काफी ज्यादा DI रहेंगी आज। तो लैंग्वेज बहुत अच्छी है, कल रह गई थी ना DI आपकी, क्योंकि बहुत सारा वैसा डेटा था। चलिए, यहाँ पर अब इसका टोटल वॉचेस का डेटा अपने को पता है 160, दूसरा है 340, तो टिल में है, तो 340 में से 160 माइनस करोगे, 14 में से 6 गया 8, 180। हम एक्चुअल डेटा लिख रहे हैं। 540 में से 340 गया 200, फिर 790 में से 540 गया, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 5 गया 2, ये टोटल वॉचेस का डेटा। अब इस डिजिटल वॉचेस का अपने पास परसेंटेज है, तो 2z, z की वैल्यू 40, तो 40 दूनी 80, 80 में से 5 गया 75% डिजिटल वॉच का। और इसको माइनस करके एनालॉग वॉचेस यहाँ निकालेंगे, तो 75% मतलब इसका 3/4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो ये अपने पास आ गया 40। फिर 2m% का मतलब 25 दूनी 50%, तो आधा आधा बांट दो, ये 90 तो ये भी 90। फिर 3x प्लस 5, तो x की वैल्यू 20, तिया 60 प्लस 5 65%, तो 65 दूनी 2 पंचे 10, 2 6 12 13, तो ये हो गया आपका 70। 2m माइनस 10, तो 25 दूनी 50 में से 10 गया 40%, तो ये हो गया 25 चौको 100 और ये हो गया 150। डेटा डन। ठीक, समझ गए? ये एग्जैक्ट लेवल था आपका, एक तरीके से डुएबल भी है एग्जाम के अकॉर्डिंग। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस इन मई एंड जून। तो मई और जून की एनालॉग वॉचेस कितनी है, 90 और 70, मतलब कि 9 7 16 160, और 2 है, 2 का डेटा है मई और जून का, तो 2 से डिवाइड एवरेज में, तो ये आ गया 80। एंड द एवरेज डिजिटल वॉचेस अप्रैल मई जून जुलाई सबका डिजिटल वॉचेस में सम करो, तो ये कितना हो गया आपका, 3 तो 5 250 और 100 350 और 9 5 14, तो 440 टोटल हुआ। और ये 4 मंथ्स का है,
सम तो 4 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आया 111 और डिफरेंस बताना है 110 और 180 का, तो 8 3 11 30 आपका आंसर। तो बहुत ध्यान से करना है कितने क्वांटिटीज का एवरेज ले रहा है, डिफरेंस ले रहा है, ये एग्जाम हॉल में गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सोल्ड इन अप्रैल। तो अप्रैल में अगर एनालॉग और डिजिटल का रेशियो देखें 120 और 40 का डिफरेंस 80 दिख रहा है, तो ये क्या है, इक्वल होना चाहिए एनालॉग इन जून। तो जून में एनालॉग है 70, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। तो हमसे बोला था विच वन इज ट्रू, तो पहला वाला तो आपका सही है कि गलत है? पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर? क्या हुआ? आई थिंक वी आर मिसिंग सम क्वेश्चन। वेट अ मिनट, हो गया? ने क्वेश्चन छोड़ दिया है क्या? जो क्वेश्चन अच्छा था वो छोड़ ही दिया है इन्होंने पीपीटी में। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख के करवा दूंगी। ठीक है, तब तक इसे करो। यहाँ पर क्या था दूसरा, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। इन मे द डिजिटल वॉचेस सोल्ड इक्वल टू द एनालॉग। मे में 90-90 इक्वल है, सो दिस वन इज ट्रू। द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस इज जून, दैट इज 200, वॉच ट्वाइस ऑफ द डिजिटल वॉचेस इन जुलाई। तो जुलाई में डिजिटल वॉचेस 100 थी, तो दिस इज इक्वल, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। दैट मीन्स ओनली सेकेंड एंड थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये मल्टीपल टाइप्स में आपका क्वेश्चन था। तो नहीं ना, आगे तो नहीं ऐसा हमने कुछ कर दिया? इसे करिए। इस क्वेश्चन को करो और एक क्वेश्चन और मैं इसका लिखती हूँ जो मुझे अच्छा लगा था। ठीक है, एक क्वेश्चन मिसिंग है। ऊपर वाला भी करो, नीचे वाला भी करो। If the ratio of number of analog watches sold in April to August, ऐसे लिख दो थोड़ा सा, इतना कम पड़ेगा। ये रेशियो हमें दिया हुआ है x/z, राइट? फिर रेस्पेक्टिवली while the number of analog watches sold in August, अगस्त, ये डेटा आपको दिया हुआ है m+5 m-5 plus z/2%, okay, of total watches sold in August, of total sold in August। तो टोटल वॉचेस सोल्ड इन अगस्त का डेटा है ये आपका। ठीक है, द नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड इन अगस्त, तो आपसे बोला है तो डिजिटल वॉचेस आप सोल्ड कर रहे हो इन अगस्त। ठीक है, मैं थोड़ा सिस्टमैटिक लिख दे रही हूँ। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वॉचेस सोल्ड इन अगस्त। तो डिजिटल वॉचेस सोल्ड इन अगस्त, टोटल वॉचेस जो आपकी सेल करी जाती हैं अगस्त में, उसका कितना परसेंटेज है, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से पहले जो ऊपर वाला क्वेश्चन है पहले हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो अगर हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये वाला जो हमें दिया हुआ है,
ऊपर वाला, फिर नीचे वाले पे भी आ जाएंगे। तो इसमें क्या है आपका द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन मार्च, तो मार्च का तो डेटा ही नहीं दिया है, तो मार्च का जो डेटा है 120% मोर, मतलब ये सीधे 220%। देन दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन जुलाई, तो जुलाई की कितनी थी 250, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ये टोटल 550 आ गया। फिर डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग वॉचेस वाज 110, डिजिटल वॉचेस हायर देन एनालॉग, तो डिजिटल माइनस एनालॉग ये दिया है 110, और आपके पास मार्च में डिजिटल प्लस एनालॉग कितना है 550। देन फाइंड द एनालॉग वॉचेस इन मार्च टू टोटल वॉचेस सोल्ड इन मे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मुझे चाहिए एनालॉग, तो हमें पता है डिजिटल ग्रेटर देन एनालॉग है, और मुझे यहाँ पर चाहिए कौन सी एनालॉग वॉच, तो एनालॉग क्या होगी इन दोनों का डिफरेंस बटे दो। अगर डिफरेंस डिजिटल पूछता तो हमें पता है डी माइनस है, तो डिजिटल में क्या होता है इन दोनों का सम बटे दो, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो एनालॉग में इन दोनों का सीधे डिफरेंस लोगे 440 बटे दो, तो अपने को जरूरत कितनी है, हमें जरूरत है किसकी 220 की जरूरत है। और यही बोला है कि ये जो 220 है एनालॉग वॉचेस है हमारी मार्च की, इनका मे की टोटल वॉचेस से रेशियो, तो टोटल की बात कर रहे हैं ना कि मे की एनालॉग, जल्दीबाजी में गलती हो जाती, तो 119, सो द रेशियो विल बी ऑप्शन नंबर ए, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, कोई दिक्कत बताओ, क्लियर हुआ ये पॉइंट, यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, इसमें टिल मे का 2m% दिया है, तो सिर्फ मे का क्यों किया, कहां पर, कहां पर, वेट अ मिनट, एक सेकेंड है, इस टीआई में ना, ये आपका क्यूमुलेटिव नहीं है, ठीक है, इसको हटाना है, ये वाला परसेंटेज क्यूमुलेटिव नहीं है, इसे हटा दो, ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है क्वेश्चन में शायद एग्जैक्ट बोला था ना। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में बोला था ना, इसे देखो, हमें क्वेश्चन में ये गलत थोड़ा सा शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है या कुछ है यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन में हमसे बोला था कि द टेबल गिवन बिलो shows the percentage of digital watches sold in particular month out of the total number of watches analog, and तो particular month का मतलब ही यही है कि ये इस particular month में दिया गया है डेटा, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर क्लियरली डायरेक्शन में मेंशन थी ये चीज, ठीक है, जैसे कि आप बोल रहे हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेबल दिस थिंग इज राइट, बट हमें क्वेश्चन में ऊपर नोट में ये चीज बोली गई थी कि द सोल्ड पर्टिकुलर मंथ आउट ऑफ द, तो जो हमें यहाँ डिजिटल वॉचेस का परसेंटेज दिया गया है वो यहाँ पर क्या होगा आपका पर्टिकुलर मंथ में दिया हुआ है, ठीक है, एक चीज होनी चाहिए ये यहाँ पर मेंशन नहीं, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए ये चीज मेंशन कर दे और यहाँ पर जो ना पढ़े वो गलत, ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं ये, तो इस लाइन को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना था, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ था क्योंकि मैंने तो यही चीज करके किया था, ये वाला तो ध्यान ही नहीं दिया, ओके, समझ गए, इस वाले, ओके, तो यहाँ पर ये चीज बोली थी ना डिजिटल वॉचेस इन अ पर्टिकुलर मंथ, हमें बोली हुई थी, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर ये जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है इसे भी करना है, क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, टिल हटा दो, ठीक है, टिल हटा दो, हो सकता है प्रिंटिंग का कुछ इशू हो सकता है। चलिए, अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना इसे भी कर लेते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है इसका आंसर कौन बता रहा है, तो इफ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एनालॉग सोल्ड अप्रैल एंड अगस्त, तो अप्रैल अगस्त एक्स बाय जेड, एक्स क्या था 20 और जेड अपना क्या है 40, सो द रेशियो इज 1:2, ठीक, तो अप्रैल में हमारे पास एनालॉग कितनी है 40, तो अगस्त में एनालॉग हो गई 40 दूनी 80, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक, ये आपका 80 पार्ट हो गया ना। आगे लाइन बहुत ध्यान से पढ़ने वाली थी, आगे बोला था इन्होंने while the analog watches sold in August this percent of the total sold in August, तो एनालॉग वॉचेस सोल्ड इन अगस्त इज 80 ऑन एंड दिस इज व्हाट m -5, तो 25 -5
और Z/2 का मतलब 40/2, तो ये 20 कितना हो गया 40%, तो ये कितना दिया है 40% ऑफ टोटल वॉचेस सोल्ड इन अगस्त। ठीक है, तो ये 40% की वैल्यू 80, तो 100% की वैल्यू 4 दुनिया 200, तो टोटल वॉचेस सोल्ड इन अगस्त कितनी हो गई हमारे पास, ये आ गई 200, क्योंकि बोला था यहाँ पर भी एक सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये वाला था। अब क्या बोला है, डिजिटल वॉचेस सोल्ड इन अगस्त, तो अब एनालॉग मेरे पास कितनी आई है 40, सॉरी 80। ठीक, एनालॉग कितनी है अपने पास 80 यहाँ पर अगस्त की, तो डिजिटल इन अगस्त कितनी हो जाएंगी 200 में से 80 माइनस कर दो, आ गया 120। तो अब यही बोला है डिजिटल इन अगस्त दैट इज 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वॉचेस इन अगस्त, तो 200 गुणे 100, दो छक 12, 60% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ पर क्या चीज हमारे लिए जरूरी है, राइट। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। कोई हाइड हो गया क्या मेरे से, कब हुआ, कहाँ हुआ, मेरे को कुछ समझ, चलो कोई बात नहीं। यस, डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर 40% ये है तो 60% आप सीधे निकाल लो। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, क्योंकि टोटल की भी तो हमें वैसे जरूरत ही है, क्योंकि टोटल के रेस्पेक्ट में तो हमें निकालना ही, राइट। नेक्स्ट, और आप डायरेक्टली भी बता सकते थे कि 60% होगा, क्यों, क्योंकि 100% में से अगर 40% आपके पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, एनालॉग दिख रहा है, तो 60% क्या होगा, डिजिटल वॉचेस होंगी, राइट। बहुत खिचड़ी बन गई इस क्वेश्चन में, जगह नहीं है ना अपने पास, तो क्वेश्चन सारे अच्छे। यहाँ से टिल हटा लेना, ठीक है, नए आंसर्स पॉइंट्स में भी आएंगे, और वहां जब क्लियरली मेंशन है कि पर्टिकुलर मंथ में दिया है, तो आई डोंट थिंक हमें इसकी जरूरत है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा दे के कंफ्यूज किया हो, क्योंकि मेंस में एक बार ऐसा कर चुका है, ठीक। बट मेंस में ऐसा टिल कुछ मेंशन नहीं किया था, एक हमारी टेबल दी थी, यहाँ टिल तक लिखा था, यहाँ डेटा दिया गया था, ये इस पे क्यूमुलेटिव लग रहा था, और यहाँ मेंशन कर दिया था कि ये जो परसेंटेज है ये एग्जैक्ट पर्टिकुलर मंथ के लिए दिया है, तो ये अंडरस्टूड था। बट यहाँ टिल लगा दिया है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट बन जाएगा इसका। इन जुलाई 38.746 डिजिटल वॉचेस वर रोलेक्स। ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसमें देखो परसेंटेज की वैल्यू आपको पता है तो निकाल लोगे, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, जैसे 38.46% आप परसेंटेज लेके भी कर सकते हो, बट फिर दिक्कत है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 5/30, 38.46। ठीक है, ये एक बार मेंस में आया हुआ है, एक बार बस सिंगल बार 38.46%, तो आप इसे याद भी कर सकते, ठीक। अदरवाइज पूरा सॉल्व करोगे ओपन करके, बताऊं टाइम वेस्ट। इन जून इतने बोला है कि डिजिटल वॉचेस आर रोलेक्स, क्या बात है, एंड द रेस्ट वर क्वार्ट्स, तो रोलेक्स और क्वार्ट्स दो तरह की वॉचेस हैं जून में। तो जून में अगर हम बात करें, टोटल डिजिटल वॉचेस अपने पास कितनी है 130, ओके। तो ये टोटल 13 यूनिट की वैल्यू आपके पास है, तो ये 50 हो जाएगा, और ये बचा हुआ 8 5 13 क्वार्ट्स वाला 80 हो जाएगा, ओके। द नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड अंडर द क्वार्ट्स ब्रांड, ये is what percent more or less than the Rolex brand analog watches। तो रोलेक्स वॉच कैसे निकालोगे, बताओ जल्दी, इसका कोई परसेंटेज अपने को दिया हुआ नहीं दिया, ठीक। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले देखो एनालॉग वॉचेस टोटल दी कितनी है, हमें 70 दी हुई है, ठीक। तो अगर ये हमें 70 दी गई हैं, तो अब यहाँ पर परसेंटेज दिया है कि 71.41%, 71.41% ऑफ एनालॉग वॉचेस। तो अगर हम इनकी बात करें, ये मेरे पास 70 है, ये इसमें रोलेक्स और क्वार्ट्स को डिफाइन किया, ठीक। तो 71
ये 14 पंचे 70 होता है कि नहीं, कि तो 14.28% की वैल्यू अपने पास होती है 1/7। तो अगर हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से, तो ये 71.41% अप्रॉक्स आएगा। तो इसकी वैल्यू इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5/7। तो इसका 5/7 मतलब 50 आपका रोलेक्स ब्रांड में हो गया, और 70 में से 50 गया, 20 आपका क्वार्ट्ज। ठीक, क्योंकि इस परसेंटेज की वैल्यू, इसका जो 70 का 5/7 है वो रोलेक्स में आपका जा रहा है। ठीक, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या है, आपसे बोला है कि द नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस अंडर क्वार्ट्ज, तो के कितनी है आपकी 80, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द रोलेक्स एनालॉग। तो रोलेक्स एनालॉग इज, इससे कंपैरिजन है। ठीक, तो ये नीचे कितना आ गया, 30/50 अगेन 60%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। समझ गए, कोई दिक्कत? यस बाबा। चलो, ये वाला जैसे थर्ड ईयर में बोल रही थी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये आपका उसमें नहीं है, मतलब ये क्यूमुलेटिव में तो नहीं है, बट ये एक्स और वाई वेरिएबल्स में है। आपको याद होगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2023 में इसका एक छोटा वर्जन आप करिए। और खास बात यह है कि आपको यहाँ वैल्यूज सारी दे दी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात। स्प्राइट बोतल, पेप्सी बॉटल, दो तरह की बॉटल्स आपको दी गई। करिए, खेल वाला केस जो है, हमें इसको वो कर रिपोर्ट। आपको दो तरह के ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, पहले में क्या है आपका, सिंपली आपको जो डेटा दिया है पहले वो समझना है कि हमें एक्चुअल डेटा दिया किसका किसका। तो पीक्यूआरएस का दिया है स्प्राइट बोतल और पेप्सी बोतल। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का भी डेटा दिया है और सोल्ड का भी डेटा दिया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है मैन्युफैक्चरिंग और सोल्ड का। ये एग्जाम में आपने देखा, हर एग्जाम में बना अभी तक आप जितने भी देकर आए हो। ठीक है, तो ये आता ही आता है। यहाँ पर आपको बोला है कंपनीज पीक्यूआरएस, तो टोटल स्प्राइट बॉटल, तो ये कोई परसेंटेज तो दिया नहीं, मतलब इन सब का सम करोगे तो ये कितना है, थ्राइस ऑफ एक्स प्लस 400 में से 100 गया 300, 300 में 150 जोड़ा 450, और ये 1800 के बराबर। तो x की वैल्यू 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 1350 3x। तो x की वैल्यू आराम से निकाल ली, कितनी आ गई, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 450। सेम यहाँ पर आप जब x की वैल्यू रखोगे तो ये 450 में से 150 गया, ये 300 हो जाएगा। तो 300 और 300, 650, 300 इसमें जोड़ो 1500 में कितना हुआ 1800, 1800 में 350 जोड़ोगे 2150, और y प्लस वाई 2y। 1500 क्यों जोड़ रहे हैं भाई, 1500 तो इसका टोटल है ना, इक्वल। हमारे पास ये जो 1500 है ये तो टोटल है, तो ये 3 2 5 3, 3 2 5 3 850, तो ये हो गया 2y प्लस 850 इज इक्वल टू 1500। 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया 6 y। y की वैल्यू कितनी, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 325। ओके, तो इधर की सारी वैल्यूज हो गई, मतलब सोल्ड का तो मुझे एग्जैक्ट डेटा स्प्राइट और पेप्सी का मिल जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई अपने निकल आए। और इधर हमें मैन्युफैक्चरिंग का डेटा तो पता ही है, एवरेज स्प्राइट एंड पेप्सी मैन्युफैक्चर, तो दो गुना करोगे तो टोटल आ जाएगा, क्योंकि ये दो का एवरेज दिया, और स्प्राइट बोतल मैन्युफैक्चर्ड अलग दिया हुआ है, ये 500 440 करके। तो चलिए सीधे इसके क्वेश्चन पे ही हम चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ओके। और यहाँ पर हम यहीं पर बढ़ा के डेटा लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या था, एक्स वाई की सबकी वैल्यू पता ही है। एक्स की वैल्यू है 450 और वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 325। तो ये हो गया 300, ये 325, ये 3 2 525,
और ये 350, 1500, यहाँ पर ये आ गया 450, फिर ये हो गया 4 और एक 5, 5 5 10, 4 5 600, यहाँ पर ये x माइनस, तो ये 3। तो ये तो बॉटल सोल्ड का डेटा है, ठीक। अब हमें मैन्युफैक्चरिंग का डेटा चाहिए, तो पता किसका था, हमें स्प्राइट का डेटा, सॉरी पेप्सी बॉटल मैन्युफैक्चर्ड कंप्लीटली दिया हुआ है, तो पेप्सी का डेटा हम इधर लिख लेते हैं। पेप्सी का डेटा क्या है आपका, जो यहाँ पर शो कर रहा था, ये वाला, राइट। स्प्राइट का था कि पेप्सी का था, यहाँ पूरा डेटा नहीं लिखा हुआ है, इधर लिखा था। दूसरा था स्प्राइट बॉटल मैन्युफैक्चर, तो ऑरेंज वाला डेटा है हमारा स्प्राइट का डिनोट, ठीक। तो स्प्राइट, यहाँ पेप्सी लिख दो और यहाँ पर स्प्राइट मैन्युफैक्चर, पेप्सी मैन्युफैक्चर्ड, स्प्राइट मैन्युफैक्चर। तो स्प्राइट का जो मैन्युफैक्चर्ड है वो एग्जैक्टली है 500, 440, ऑरेंज वाली लाइन, ये हो गया 640 और ये हो गया 900, ठीक। पेप्सी वाला कैसे निकालोगे, इसका दुगना करो, 880, इसका 800, ये 1200 और ये 7 दूनी 1400, क्योंकि एवरेज था पेप्सी और स्प्राइट का। अब इसमें से 880 में से 500 आपका चला जाएगा, ठीक। तो 380 पेप्सी का आ गया, क्योंकि पेप्सी प्लस स्प्राइट आपका ये है टोटल। 800 में से 440 गया, 10 में से 4 गया 6, 360 ये आ गया। 1200 में से 640 गया, 10 में से 4 गया 6, 560। 1400 में से 900 गया, 9 5 14 500। तो आपके पास मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड का डेटा आ गया। ये स्प्राइट सोल्ड है और ये पेप्सी सोल्ड, और ये पेप्सी मैन्युफैक्चर्ड और ये है स्प्राइट मैन्युफैक्चर्ड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा करेक्ट। पहले क्वेश्चन में आई डोंट थिंक आपको वैल्यूज की नीड हो, कोई बात नहीं, जो लेट हैं वो रिकॉर्डेड डन कर लेना, और रिकॉर्डेड डन करने के बाद मुझे मैसेज जरूर कर देना है, यूट्यूब कर ले। उस क्वेश्चन में टिल हटा देना, मैं आपकी उसमें हटा दूंगी, पीडीएफ में हटा दूंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसे करिए। ओके, इन कंपनी पी, तो पी की बात करें तो डैमेज पेप्सी बॉटल सोल्ड 100 मोर देन द अनडैमेज स्प्राइट बॉटल सोल्ड। तो पेप्सी और स्प्राइट, डैमेज पेप्सी इज 100 मोर देन द स्प्राइट, अनडैमेज स्प्राइट, ओके। एंड स्प्राइट बॉट, और बोला इन द नंबर ऑफ डैमेज स्प्राइट, तो स्प्राइट जो डैमेज्ड है ये 11 टाइम्स है पेप्सी अनडैमेज्ड, राइट। तो यहाँ पर कुछ एक्स वाई मान के कर लो, आसान हो जाएगा क्या। हमने इसको बोला अगर ये स्प्राइट एंड डैमेज एक्स है तो पेप्सी डैमेज कितनी हो जाएगी 100 प्लस एक्स, ठीक। और अगर ये स्प्राइट डैमेज्ड वाई है तो पेप्सी ये कितनी हो जाएगी अनडैमेज्ड आपकी, पेप्सी अनडैमेज्ड अगर हम यहाँ पर माने ये कितनी हो जाएगी वाई, अगर सपोज इसको वाई मान ले तो एस डैमेज्ड कितनी होगी 11 वाई, ठीक। अब हमें पता है अगर हम डैमेज अनडैमेज्ड इसको ऐड कर दें और पेप्सी का डैमेज अनडैमेज्ड ऐड कर दें तो पेप्सी सोल्ड के बराबर होगा टोटल। तो टोटल पेप्सी सोल्ड बात कर रहा है पी की, तो एक में है 300 और स्प्राइट में है 450, मतलब ये सम 300 के बराबर और स्प्राइट वाला सम 450 के बराबर। मतलब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, x प्लस 11y, तो टोटल स्प्राइट का डैमेज अनडैमेज 450 के इक्वल, और टोटल पेप्सी डैमेज दैट मीन्स x 100 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई और 100 उधर चला जाएगा, क्योंकि अरे ऐसे ही लिख दो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि मैम आया कहाँ से। तो ये टोटल 300 के बराबर था, तो यहाँ से इक्वेशन आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, ठीक। तो अब इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, इससे इसको माइनस करोगे देन यू विल गेट 10y, 11 में से ये गया x x तो कैंसिल, 450 में से 200 गया 250, तो y की वैल्यू आ गई 25। जैसे ही y की वैल्यू 25 रखोगे x आ जाएगा यहाँ से 175। एक बोला क्या था, इफ फाइंड द डैमेज पेप्सी बॉटल, तो डैमेज पेप्सी बॉटल 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स का मतलब 175 प्लस 100 250, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन डिट्टो आपको मिला था कि नहीं मिला था, बताएं जल्दी। मैम सेक्शनल एसबीआई पीओ कब तक आएगा, आई डोंट नो अबाउट द पीडीएफ बंडल गाइस कि वहां पर कब क्या चीज अपलोड होती है, उसके लिए आप टेलीग्राम पे या सपोर्ट टीम से पूछिए, ठीक है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई क्लास एंड मैं एक बार पूछूंगी उनसे कि कहाँ पर क्या गलती, ठीक।
नहीं होगा गीतम, ध्यान से 275 होगा, बिकॉज इन्होंने बोला नंबर ऑफ डैमेज पेप्सी बॉटल, वो हमने 100 प्लस एक्स में, ठीक है। कुछ नहीं, जो चीजें आपस में रिलेट करके लिखनी थी बस उन पर हमें फोकस करना। इफ द नंबर ऑफ स्प्राइट एंड पेप्सी बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड, आज थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा आराम से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मतलब आप लोग देख रहे होगे थोड़ी स्पीड कम है, क्योंकि अभी मन नहीं होता, ठीक है, कि स्पीड में आने का, बोर्ड पे थोड़ा एनर्जी ज्यादा रहती है, मुझे ऐसा फील होता है। ओके, यहाँ पर देखो, इफ द नंबर ऑफ स्प्राइट एंड पेप्सी बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय टी 600 और 400, तो टी का डेटा दिया है स्प्राइट और पेप्सी का 600 और 400, देन द रेशियो ऑफ द एवरेज स्प्राइट बॉटल सॉरी एंड एवरेज पेप्सी बोतल, तो टोटल का, तो अगर स्प्राइट वाली सारी ऐड करो, किसकी बात कर रहा था ये, सोल्ड की बात कर रहा है कि मैन्युफैक्चर्ड की बात, मैन्युफैक्चर्ड की बात कर रहा है, तो पेप्सी मैन्युफैक्चर्ड और स्प्राइट मैन्युफैक्चर्ड बची हुई कितनी है, इनका सम कर दो यहीं पर और उधर ऐड कर देना, तो ये सम कितना है 0 4 4 8, ठीक, 5 4 9 6 15 और 9 5 14, टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 4 4 8, और फिर इधर हुआ 9 6 15 4 19 और 9 5 14 2480, इसमें आप जोड़ोगे 2480, तो ये टोटल हो जाएगा, और टोटल यहाँ कितने थे, ये 4 आइटम थे और ये 5 हो गए, तो टी को मिला के पी क्यू आर एस टी टोटल हो गया 5, तो एवरेज लोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये टोटल हो गया 3080, और इसको आप 5 से डिवाइड करोगे ना, क्योंकि एवरेज की बात कर रहा था। अब यहाँ पी में सारे मैन्युफैक्चर्ड यहीं पर ऐड कर लो, एक बच्चे का उधर ऐड कर देंगे, 8 6 14 6 20, 5 5 10, 3 3 6 16 17 1800 ही आ गया, और 1800 में इसमें जोड़ोगे तो 8 4 12 22, और अब ये भी 5 आइटम 5 से डिवाइड करोगे, ये 440 हो गया है, इन दोनों का रेशियो था एवरेज नंबर ऑफ पेप्सी बॉटल। अरे भाई जरूरत ही क्या है 5 से डिवाइड करने की, जब इसका रेशियो पूछ रहा है ना, मतलब टाइम क्यों वेस्ट करना, कि करना हो करो, नहीं करना, क्योंकि रेशियो होगा तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, कोई मतलब है। 0 0 यहाँ से गया, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 28, 11 दूनी 22, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 7:5, ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर, ठीक, पर क्वेश्चंस अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी है आसान है और लग... सेवियर बैच में बस दिया ही है कॉन्सेप्ट, नहीं भाई, सेवियर बैच में सब कुछ है, सब कुछ, ठीक, दिया तो है ही डेली, कल भी 2 घंटे की क्लास हुई थी आपकी, पूरी दमदार थी। इन कंपनी आर, इफ द रेशियो ऑफ द डैमेज टू अनडैमेज स्प्राइट बॉटल, तो आर में बोले तो टोटल सोल्ड की बात करो, स्प्राइट कितनी थी आर में, 600 थी कि नहीं, राइट, 600 टोटल था, ओके। अब इसमें बोला रेशियो 3:2 का है, तो 3 2 5, 12 3 36 और 12 दूनी 24, यही आएंगी आपकी
डैमेज्ड और अनडैमेज्ड, राइट। अब एंड द नंबर ऑफ डैमेज पेप्सी बोतल इज 9x एंड अनडैमेज्ड 16x। तो डैमेज्ड और अनडैमेज्ड पेप्सी की बात करें तो ये 9x प्लस 16x, और टोटल पेप्सी बॉटल सोल्ड कितनी है हमारी यहाँ पर आर में पेप्सी बॉटल सोल्ड इज 525, दैट मीन्स 25x इज इक्वल टू 525, x की वैल्यू 25 दूनी 50, 25, तो ये 9 कम 9 दूनी 18 और ये 16 कम 16 दूनी 32, 33, ये हो जाएंगी पेप्सी डैमेज्ड और ये हो गई अनडैमेज्ड, राइट। ये डेटा भी हमने निकाल लिया। आगे देखो, देन द सम ऑफ द डैमेज्ड पेप्सी बॉटल्स एंड अनडैमेज्ड, तो डैमेज्ड पेप्सी बॉटल 189 एंड अनडैमेज्ड स्प्राइट बॉटल दैट इज 240, तो इन दोनों का सम देख लो कितना आया, 9, 8 4 12 2 3 और एक 4 है, तो गड़बड़ हमने करी है 189, और दूसरा वाला पॉइंट सब गड़बड़ किया हुआ है, डैमेज्ड पेप्सी बॉटल, तो डैमेज सॉरी 360, यहाँ पर इसको इसकी जगह हमें क्या लेना है 360, तो 189 में 360 ऐड करोगे 9 8 6 14 3 4 और 1 5 540, ऑप्शन इज इन कंपनी टी एवरेज नंबर ऑफ बॉटल मैन्युफैक्चर्ड इज 40, तो एवरेज की बात कर रहा है, इज 40% मोर, मतलब 140% देन दैट ऑफ, तो इसके यहाँ पर भी एवरेज की बात हो रही है, अगर यहाँ पर दैट ऑफ का मतलब एवरेज की बात कर रहा है। कंपनी क्यू, तो क्यू में एवरेज कितना था हमारे पास 400, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, तो इसका एवरेज की बात कर रहा, तो अब ये आ गया इसका एवरेज 14 चौको 56 560, तो टी का टोटल कितना हो गया, मतलब पेप्सी और स्प्राइट मिलाकर तो 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 का एवरेज होता है, अकॉर्डिंग टू दिस यही चल रहे थे, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 पंचे 10, तो ये कितना हो गया आपका 1100 टोटल हो गया, ठीक है। तो अब इसमें पेप्सी भी होगा स्प्राइट भी होगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर डेटा की बात हो रही थी। आगे द पेप्सी बॉटल, तो बोला है यहाँ पर कि स्प्राइट बॉटल मैन्युफैक्चर्ड इज, तो स्प्राइट मैन्युफैक्चर्ड इज मोर देन द पेप्सी बॉटल, ठीक है, तो ये ज्यादा है पेप्सी बॉटल से, manufactured से, which is 20 less than the Pepsi bottle, which is 20 less than the number of Pepsi bottle sold in company P। तो P में अगर हम देखें नंबर ऑफ पेप्सी बॉटल सोल्ड हो रही है 300, और इससे क्या है 20 लेस, मतलब 280, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 280, और इन दोनों का जो सम है वो हमें पता ही है कितना है 1120, तो पेप्सी बॉटल सोल्ड हमें चाहिए दोनों में, टी और एस में, तो टी का तो यहाँ से निकल आएगा, टी का यहाँ से पेप्सी बॉटल कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस बटे दो, तो 12 में से हट गया 4, 10 में से 2 गया 5 बटे दो, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये कितना आ जाएगा आपका 270, गड़बड़ है, 10 2 4 एक काम, 12 में से हट गया 4 और 10 में से 2 गया 840 बटे दो, ठीक है, 12 में से हट गया 4, 10 में से 2 गया 840 बटे, पेप्सी मैन्युफैक्चर्ड। अगर हमें ये चाहिए होता स्प्राइट मैन्युफैक्चर, तो इन दोनों का एवरेज लेते, तो इन दोनों का सम 1400 बटे दो 700, ये वैल्यू 700 क्या आई हमारी 420, तो ये जो 420 है इसका सम किससे, एस के पेप्सी बॉटल सोल्ड, तो एस के पेप्सी बॉटल सोल्ड अपने पास कितने हैं 350, तो सम इज 5 6 7 4 3 7 770, ऑप्शन नंबर इज, तो ये डीआई अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, ओके। हो गए इसके सारे क्वेश्चन, एक बचा है, ये भी कर लो।
Find the difference between the total unsold Sprite bottle of all companies to the total unsold Pepsi bottle of the all companies. तो सोल्ड माइनस करोगे तभी तो अनसोल्ड डेटा आएगा. तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड में से सोल्ड माइनस करोगे तब जाके आप निकाल पाओगे. ठीक, तो हमें चाहिए स्प्राइट अनसोल्ड और हमें चाहिए पेप्सी अनसोल्ड. तो पेप्सी अनसोल्ड कैसी आएगी? पेप्सी मैन्युफैक्चर्ड में से पेप्सी सोल्ड माइनस करो. तो 380 में से 300 गया, 80 आया. 360 में से 325 गया, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3. फिर 560 में से 525 माइनस करोगे कितना आएगा? अगेन 35. ठीक, 500 में से 350 गया 150, यही आया. टोटल करो, 5 5 10, 8 5 13, 3 3 6, 3 9 और 1 10, तो यहाँ पर आया 5 3 8, 3 11 8, तो 20 ही आएगा यहाँ पर. ठीक है, तो ये 3. फिर अगर हम स्प्राइट अनसोल्ड की बात करें तो इसमें से इसको माइनस करो. 500 में से 450 किया 50, 440 में से 400 गया 640 में से 40 और 900 में से 350 किया 0, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 3 गया. तो 5 4 9 4 13, 130 जोड़ो 5 3 8, 5 और 1 6. दोनों का क्या बोला था? डिफरेंस. तो कितने का दिख रहा है? 380. नंबर डी. गनीमत है कैलकुलेशन मिस्टेक. तो 380 का डिफरेंस दोनों के बीच में आए. समझ गए? बताओ. ये देखो, इस डीआई को कौन करेगा? अब कभी भी ध्यान रखना, परसेंटेज डिग्री बेस्ड डीआई आएगी ना, आप लोग जो ट्रिक्स के पीछे भागते हो ना, रियल एग्जाम में सच्ची काम नहीं आएगी. मैं सच बता रही हूँ, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है ना, क्लर्क में भले ही आ जाए, पीओ में नहीं है. चार डीआई ऐसी हैं, इनको करके आप देखो, मेंस में भी कॉन्फिडेंस फील करोगे. साथ ही साथ कर लेते हैं इसको भी, है ना. आपको यहाँ पर पाई चार्ट दिया है, एक ये डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और ये आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ. नोट दिया है यहाँ पर, ये कॉलेज ए के स्टूडेंट है, ये कॉलेज बी के हैं. फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए पार्टिसिपेटेड इन टेनिस, तो टेनिस येलो वाला, दैट मीन्स 28% की वैल्यू अपने पास है 840. तो ये 3 बार जाएगा, 1% की वैल्यू 30, तो 100% ये 3000 के रस. ठीक, फिर यहाँ टोटल कॉलेज बी में क्रिकेट एंड हॉकी, ये समझने वाला पॉइंट है कि कहोगे मैम ये पॉइंट में दिया है दुख दर्द और पीड़ा, है ना. क्रिकेट और हॉकी, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनको जोड़ो. 86.4 और 50.4, इन दोनों का सम 4 4 8, 6 8 5 13 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें 760 थी. तो इसे अगर मैं 19 से काटू, 19 सत्ते 133, 19 दूनी 38, ये आ गया 19 चौक 6. ये पॉइंट गया 400, तो 72 डिग्री की वैल्यू आपके पास 400 आ गई. तो अगर मैं इसको मुझे 360 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 360 हुआ, तो इधर भी 5 से करोगे तो 5 चौको 20. इस पूरे पाई चार्ट ये 360 डिग्री होता है और ये 100% होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 2000. और ये भी ध्यान रखना कि 72 डिग्री की वैल्यू 400. ठीक, चलो अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखेंगे. लग रहा है ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है. चलो सॉल्व करते हैं. ये किसके? 3000 के रेस्पेक्ट में है और ये हमारा किसके रेस्पेक्ट में था? 2000. ठीक, तो यहाँ पर ये कॉलेज बी का डेटा यहाँ लिख देंगे और कॉलेज ए का यहाँ लिख. तो ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 60, 3000 के रेस्पेक्ट में ये 16 तिया 48 हो गया, ये 24 तिया 72, फिर 3 8 24, 3 दूनी 6 7 8, फिर ये 10%, तो हो गया 300. डन. सारी वैल्यूज. यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ. क्यों? क्लियर? ये सारी वैल्यूज डन हो गई. अब आते हैं इस पर. तो मेरे पास क्या था यहाँ पर? 72 डिग्री की वैल्यू हमने 400 निकाली थी. ठीक, और 360 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली थी 2000. तो अब ये है हमारा 86.4. ठीक, तो अगर मैं इसको 36 से कट करूं तो 36 डिग्री की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ रही है? ये गया 200 आ रही है. 36 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 200 है, तो ये देखो 36 का मल्टीपल है कि नहीं? 36 दूनी 72 और 14 बचा, और 36 चौको कितना होता है? 144, तो 24 दूनी 48, ये आ गया आपका 480.
फिर इससे 36 से काटो, 36 दूनी 72 और 36 एकम 36, 2.1। तो 2.1 को 2000 से मल्टीप्लाई 200 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 36 डिग्री की वैल्यू तो 200 है, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पर ये 24 था 2.4, इसको 200 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 480, ये 21 दूनी 42 तो 420। फिर इसे 36 से काटो, तो ये हो गया 36 एकम 36, बचा 14, तो 36 चौको 144, 14 से मल्टीप्लाई करो 200 को, तो ये हो गया 14 दूनी 28। ठीक, यही तो आएगा 1.4 को 200 से मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पर 36 एकम 36, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया 2। ठीक, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, कैसे, इसको 36 से काटना है ना, तो 556, इसको 36 से डिवाइड करो, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 तो 16 बार जाएगा, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई किया तो 16 दूनी 20। फिर ये 90 डिग्री है, तो 36 डिग्री की वैल्यू 200 है, तो 90 डिग्री कैसे आएगा ये बताओ। इससे ला सकते हो, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो ये 4 ने 36 और 4 से डिवाइड किया तो ये 4 पंचे 20, 9 डिग्री की वैल्यू इतनी, तो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, इधर भी 0 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 500, तो ये आ गया। नाउ सारी वैल्यूज अपनी डन। तो कभी भी अगर मेंस में भी इस तरह की डिग्रीज आ जाए तो घबराना नहीं है, आप निकाल सकते। जैसे 36 के रेस्पेक्ट में, मतलब जो भी उसका, आप चाहो 18 डिग्री निकाल लो, ठीक है, 18 डिग्री करोगे तो उसकी वैल्यू 100, और आसान, क्योंकि 18 का टेबल तो आपको लमसम पता भी है। 36 का भी मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि 36 का 2 और 4 हम अक्सर यूज करते रहते हैं, ठीक है, और यहाँ 72 डिग्री तक हम आई थे, इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया। आप 18 को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आप इसके क्वेश्चंस को फटाफट कर लेंगे। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर कौन बता रहा, किसने किया इसे, ठीक है, कैसे भी कर लो, वो आपके दिमाग में जो चीज उस टाइम पे क्लिक करे आप उसके अकॉर्डिंग करिए। क्वेश्चंस अच्छे हैं, चलते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज ए इंक्रीजेस बाय 10%, तो टोटल है 3000, ठीक है, ये 10% इंक्रीज कर गए तो इसका 110%, मतलब अब हो गए 3300, ठीक है। और बी में कितने थे हमारे पास 2000, और ये 20% इंक्रीज कर गए तो इसका 120%, ये हो गए हमारे पास 2400, राइट। फिर उसके बाद बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट इज सेम, अगर परसेंटेज सेम है सबका, तो बोला है डिफरेंस बता दो हु पार्टिसिपेटेड इन वॉलीबॉल इन ए एंड बी, तो यहाँ वॉलीबॉल में 10% है और यहाँ वॉलीबॉल में 90 डिग्री है, तो इसका 10% सेम ही रहना है, बोला ना स्पोर्ट्स में सेम सेम ही है सारे। तो ये 330 आ गए यहाँ पर ए के वॉलीबॉल वाले, और इसका डिफरेंस यहाँ पर, तो बी के वॉलीबॉल वाले कितने आएंगे, हमारे यहाँ 90 डिग्री दिया है, तो किसमें है 90 डिग्री, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो 360 से डिवाइड करके और 2400 टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी के वॉलीबॉल के 9 चौक 36, 4 छंग 24, ये आ गए 600, दोनों का डिफरेंस 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पर 5 में से 3 गया 200, द आंसर विल बी 270। इसको ध्यान रखना, अगर मान लो कभी डिग्री में दिया हुआ है और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में ले जाना है तो क्या करोगे, जो जिसमें ले जाना है उससे मल्टीप्लाई और जिसमें है उससे डिवाइड। वैसे ही डिग्री को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 360 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देते, और अगर परसेंटेज को डिग्री में करना है तो 100 से डिवाइड करके 360, मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई और जिसमें वो है उस वाले फॉर्मेट से डिवाइड टोटल से, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कंफ्यूजन होती है इसे कर। दूसरा क्वेश्चन, बाद में देख लेना इस क्लास को जरूर, स्टूडेंट बहुत कम है। यहाँ मेल फीमेल से थोड़ा रेट के 87.5%, ठीक है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 7/8 होती, नहीं पता तो ऐसे कर लो, 50% प्लस 37.5%, ब्रेक कर लिया, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 3/8, तो ये 7/8, तो बोला है क्या 87.5%, तो जो मेल है फुटबॉल वाले में, ठीक है, ए में बात करें तो फुटबॉल वाले हैं टोटल कितने 480, ओके, तो जो मेल है वो कितने हैं 87.5, मतलब 7/8, तो 7 अगर मेल हो गए तो 8 में से 7 गया, एक फीमेल होगी, तो रेशियो मेल फीमेल का कितना हुआ 7:1 का हुआ कि नहीं हुआ। फिर बी कॉलेज की बात करें तो इसमें अगर हम फुटबॉल की बात करें तो 420 है टोटल, और इसमें बोला है जो मेल है वो है 57.14, तो 14 दिया
42 14 चौको 56 होता है कि नहीं, तो 14.28% की वैल्यू 1/7, और ये 14 चौको 56 4 बार ही जाएगा, तो 4 बार इधर भी मल्टीप्लाई, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 4/7। तो अगर बॉयज जो है वो टोटल का 7 का 4 पार्ट है, तो 7 में से 4 गया, गर्ल्स कितना पार्ट हो जाएंगी, 7 में से 4 गया 3, तो 4:3 का रेशियो हो जाएगा बॉयज और गर्ल्स का। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन फुटबॉल, ठीक है, तो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन कॉलेज है पार्टिसिपेटेड इन फुटबॉल इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द फीमेल, तो फीमेल की बात कर रहा है, तो 7 और 1 8 यूनिट की वैल्यू इतनी, 8 छंग 48, 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो यहाँ फीमेल आ गई 60, 4 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू 420, 1 यूनिट की वैल्यू 7 छंग 42 60, तो यहाँ फीमेल आ गई कितनी, 6 18 180। तो यही हमसे बोला है कि मोर और लेस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 120 ऊपर, और कंपैरिजन हमसे किससे, बी से, तो बी से मतलब 180 नीचे, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, तो कितना मोर दिख रहा है, मोर की लेस, हाउ मच मोर और लेस, तो ये 60 80 से लेस है, तो कितना लेस दिख रहा है, 66.66% लेस दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो, समझ गए, तो जिससे कंपैरिजन वो चीज नीचे और मोर और लेस में ऊपर, दोनों का डिफरेंस हो गया, ठीक है। नो 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 नो, डिस्ट्रीब्यूशन है शायद, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, आपसे बोला है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो सेम है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड सेम। अब एक बात बताओ, हम इनको कैसे सेम कर पाएंगे, ठीक है, अगर मैं ये 3300 कह दूं, तो क्या मैं इनको एग्जैक्टली ये वैल्यू रख के सेम कर पाऊंगी क्या गीतम, बताओ, क्या ये एग्जैक्टली, क्योंकि टोटल तो फिर 3000 ही आएगा, 3300 में हम कैसे बांटेंगे, तो हम ये चीज कर सकते हैं, ये सेम है, तो दैट मीन्स ये जो है पार्ट, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये परसेंटेज का सेम बोला है, ठीक है, परसेंटेज का हम सेम बोलेंगे, अदरवाइज हमारे पास कोई और मेथड है ही नहीं, बिकॉज अगर हमने इनके नंबर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन सेम कर, मतलब नंबर ऑफ क्रिकेट और सब में कैटेगरी में सेम कर दिए, तो वो तो 3000 होगा, हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, और कोई हमारे पास कोई चारा ही नहीं है ना। नेक्स्ट, भाई कोई ऑप्शन तो होना चाहिए, है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, इफ 1/3 ऑफ द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन टेनिस इन ए, तो 840 थे, इसका 1/3, तो 3 दूनी 6 और 3 8 है 24, ये मूव कर जाते हैं बी में और हॉकी में, तो बी में हॉकी में कितने थे, 280, अब इसमें 280 भैया और आ गए, तो ये कितने हो गए, 8 8 16, 560 हो गया बी में हॉकी में टोटल, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड हॉकी एंड टेनिस इन बी, तो बी में हॉकी वाले कितने हैं, 560 और टेनिस वाले 320, तो 6 7 8 5 3 8, 880 टोटल हो गया, ऑप्शन नंबर बी, तो ये आसान है। हम और कोई पॉइंट पे तो इसको कॉमन ही नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन आ गया, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी हु पार्टिसिपेटेड इन बी के बास्केटबॉल वाले, नहीं पता कितने, 20% मोर, तो 120%, तो डायरेक्टली 6/5 लोग हैं, ठीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब ये तो याद होना चाहिए, 50% मोर 120% मोर, क्योंकि यही तो नंबर दिलाएगा, है ना। स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज ए हु पार्टिसिपेटेड वॉलीबॉल, तो ए के वॉलीबॉल वाले हैं 300, तो 5 का 30 मतलब 6 4 36, ये हो गए 330 बी के वॉलीबॉल वाले, बास्केटबॉल वाले, ठीक है। अब क्या है, क्वालिफाइड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड फ्रॉम बी इज 80 मोर देन नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, देन नंबर ऑफ नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन बास्केटबॉल बी, तो इन्होंने यहाँ पर बोला, देखो इसमें टोटल हमारे पास क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड दिया हुआ है कितना, 300, और बाद में बोला है जो हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो नॉन क्वालिफाइड से कितने ज्यादा हैं, 80 ज्यादा हैं, तो हमसे क्या पूछा है, नॉन क्वालिफाइड बता दो, तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 16 में से 8 गया 8, 280/2 मतलब 140, तो आप देख रहे हो कि हमें इसको निकालना है, Q ग्रेटर देन दिख रहा है, तो अगर ये वाला पार्ट निकालना है तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, और ये वाला पार्ट निकालना है तो दोनों का एवरेज लेंगे, मतलब सम बाय 2। नेक्स्ट,
What is the ratio of the average number of students who participated in football, hockey and tennis? तो football, hockey, tennis in B. तो 420, 280 एंड 320. एवरेज लेना है 8 4 12, 4 3 60, 8 9 और 1 10. 3 का एवरेज, तो 3 3 9, 3 चौको 12. एंड दूसरा क्या है, एवरेज ऑफ फुटबॉल वॉलीबॉल इन ए. तो जल्दबाजी में गलतियां बहुत होती हैं. फुटबॉल एंड वॉलीबॉल इन ए, तो 480 और 300, तो ये हो गया 780 और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तिया 6 और 2 निया 18. तो इन दोनों का रेशियो पूछा है कितना, 34 और 39 का आ जाएगा, क्योंकि और तो कुछ कॉमन है. ठीक है, समझ गए. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. तो जितने भी स्टूडेंट रिकॉर्डेड करेंगे वो जरूर मैसेज करके बताएंगे कि क्लास करी कि नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. और शेयर करो जितने भी स्टूडेंट आते हैं कि क्या लेवल आपका एग्जैक्टली रहने वाला है. तो जो क्वेश्चंस में करवा रही हूँ एग्जैक्ट लेवल रहेंगे. अब ये हो सकता है कि 5 में से 2 क्वेश्चन आसान आ जाए और 3 आपके हैवी आए. ठीक, पर आप लेवल आप मेंटेन कर सकते हो कि ऐसा ही रहेगा. ठीक है, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी तो बताना कमेंट करके, और डीआई की ऐसी और क्लासेस चाहिए तो मुझे बता देना.